हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। अभी केमिकल काइनेटिक्स एक वर्ड पे से आया है जिसका नाम होता है काइनेसिस, यानी कि मूवमेंट, कितना मूवमेंट हुआ रिएक्शन का। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ लिया है ये दो लेसन। पहला लेसन है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा लेसन था केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, सो इट कैन गिव यू द आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। एज यू नो दैट delta G means change in free energy. If change in free energy is less than 0, the reaction is spontaneous reaction. But if change in free energy delta G is positive, then the reaction is non-spontaneous reaction. And if delta G equal to 0, then equilibrium reaction or reaction is at equilibrium state. It means from the thermodynamics we can say that whether the reaction is feasible or not. From the lesson chemical equilibrium, we can know the extent to which the reaction will proceed. जैसे कि आपको मालूम है, अगर K का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। K का वैल्यू अगर 1 से कम होता है तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होती है। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? Chemical kinetics is a branch of chemistry in which rate of reaction and factors influencing it are studied. केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कोई रिएक्शन कितना जल्दी होगा, मतलब कितना फास्ट है, कोई रिएक्शन को इतना स्लो है। और फैक्टर्स, जैसे कि आप कोयले को जलाते हो, कोयले का ब्लॉक जलाएंगे तो वो जल्दी बर्न नहीं होता है, लेकिन इफ यू बर्न द कोल पाउडर इट बर्न्स फास्टर। सो इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। प्रेशर, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, they are also the factors affecting on the rate of the reaction. So what is chemical kinetics? Branch of chemistry in which rate of the reaction and factors influencing it are studied. Now, according to the time required for the computation, chemical reactions are divided into three categories: very fast reaction, very slow reaction, and some reactions are moderate reaction. For example, any precipitation reaction. For example, reaction between AgNO3 and NaCl gives you the precipitate of AgCl. It is very fast reaction because it is the ionic reactions. Second, मान लो कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए बहुत दिन लगते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन is occur in a presence of moisture and air, so it is a very slow reaction. But some of the reactions are moderate reaction also. For example, inversion of sucrose, hydrolysis of the starch. So ये रिएक्शन में, ये लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। वापस एक बार रिपीट करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स से हम ये जान सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम से रिएक्शन कितने एक्सटेंट में होगा वो जान सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स है वो सिर्फ हम किससे जान सकते हैं? केमिकल काइनेटिक्स से जान सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? अगर कोई आपको पूछता है कि भाई स्पीड मतलब क्या, तो आपका आंसर ऐसा होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बट इन केमिस्ट्री रिएक्शन जो होते हैं उसके लिए कोई रास्ता तो होता नहीं है, उनके लिए कि ना कोई रेलवे की पटरियां होती है। उनमें होता क्या है?
उसको समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, R gives P. It means 1 mole of reactant is converted into 1 mole of product. Suppose take one example of hypothetical reaction. 1 mole of reactant gives 1 mole of product. If we study the reaction, we can observe that concentration of reactant goes on decreasing with respect to time. Concentration of reactant decreasing with respect to time, while concentration of product increasing with respect to time. Concentration of reactant क्या हो रहा है? धीरे 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 कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का concentration धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. So suppose at time t1 the concentration of reactant is R1 and at concentration of product at that time is P1. Suppose at time t2 concentration of reactant is R2 while concentration of product is P2. So you can write, therefore you can write delta T equal to T2 minus T1, delta R equal to R2 minus R1 and delta P equal to P2 minus P1. ये हम लिख सकते हैं. लेकिन जो डेल्टा R है, ये आंसर आपका आने वाला है नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा R is negative because R1 is more than R2. Therefore the answer of डेल्टा R कैसा आने वाला है? नेगेटिव. So what is rate of reaction? केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन ऐसी है कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन. चेंज मतलब डिक्रीज भी आ गया और इंक्रीज भी आ गया. डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reaction with respect to time or increase in the concentration of product with respect to time is known as rate of chemical reaction. वापस से बात कर लेते हैं. डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और decrease in the concentration of reactant with respect to time, or increase in the concentration of product with respect to time. Both are known as chemical reaction. So you can write, अभी रेट जो होते हैं उसमें सबसे पहला रेट एवरेज रेट. एवरेज रेट we can write average rate R average equal to decrease in the concentration of reactant, that is minus delta R by delta T, or increase in the concentration of product, that is plus delta P by delta T. So decrease in the concentration of reactant, that is minus delta R by delta T, and increase in the concentration of product, that is delta P by delta T, both are known as rate of the reaction. They are known as average rate of the reaction. But for finding the instantaneous rate, what is instantaneous rate? इसको भी जरा समझ लेते हैं कि भाई if delta T tends to 0, if delta T tends to 0, we can write R instantaneous in this way, minus dr by dt or plus dp upon
plus dP upon dt. So it is called rate of reaction, where square bracket indicates concentration in molarity unit. Where square bracket indicates concentration in molarity unit. We have written the sign negative sign before the delta R because the delta R has a negative value. By putting the negative sign, we can get the answer of the rate in positive sign. And minus sign also indicates decrease in the concentration. So R average equal to minus delta R by delta T or plus delta P by delta T. How can we find the instantaneous rate? For finding the instantaneous rate, on the graph of the concentration versus time, if we make a tangent, and the slope of the tangent gives you the value of minus dr by dt, and similarly for such type of graph, also we can get one. If we make a tangent, then slope is plus dP by dt. So what is the unit of the rate of the reaction? Actually, rate means concentration by time. Unit of rate is concentration by time. Just like in physics, distance by time is rate. Here it is a concentration by time. So unit of the rate is mole liter inverse second inverse. Because the unit of the concentration is molarity, if we take the unit of the concentration molarity, it is mole per liter, so the unit is mole liter inverse second inverse. And if gaseous reactants are present, then the unit is atmosphere per second. So rate of reaction means decrease in the concentration of reactant with respect to time or increase in the concentration of product with respect to time. It is known as rate of the reaction. Thank you.